नमस्कारम। मैं संजय पाल शोरान आपका स्वागत करता हूं। रीट के विद्यार्थियों का सिलेक्शन अधिक से अधिक हो, इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज का आयोजन किया और टेस्ट पेपर्स जो थे उनको हमने डाउनलोड हो, इसके लिए हमने अलादीन का चिराग बनाया। लगभग 170 पेज का अलादीन का चिराग डाउनलोड के लिए हम यश गुरु ऐप पर दे चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि जो अलादीन का चिराग है उसको याद कैसे करें, कंठस्थ कैसे करें। छोटा सा वीडियो है। ये विद्यार्थी जो यश गुरु ऐप से जुड़े हुए हैं वो इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, और जिन्होंने अलादीन का चिराग नहीं देखा तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें आप ये समझ पाएंगे उस वीडियो को देखकर कि सच में अलादीन का चिराग है क्या। बात करते हैं चिराग को याद करने का तरीका। मनोविज्ञान में एक बहुत शानदार अवधारणा है और उसे कहते हैं विस्मरण वक्र, फॉरगेटिंग कर्व। उस वक्र में यह बताया जाता है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हो, देखते हो, समझते हो, उससे भूलने की प्रक्रिया, जो कुछ आपने पढ़ा, देखा, समझा, सुना, उसके भूलने की प्रक्रिया शुरुआती समय में जब आपने उसको देखा, सुना, वो सबसे तीव्र होती है। इसको हम इस रूप में समझें कि आपने 5 वाक्य पढ़े तो उसमें से 70%, 60% आप भूलने की स्थिति में होंगे 5 से 10 मिनट में ही। मैं इसको एग्जाम्पल से बता रहा हूं। तो कहने का मतलब है, जिस भी वार्तालाप के माध्यम से हम देखें, कई बार जीवन में देखते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है यदि हम तैयारी के संदर्भ में देखें तो कुछ भी आप पढ़ रहे हो वो बहुत तेजी से भूलते हैं आप। कई बार विद्यार्थी कहते हैं, मुकेश जी सर ने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले स्मरण शक्ति बढ़ाने के या फिर याददाश्त बढ़ाने के 114 तरीके। तो उसमें कई विद्यार्थियों को कमेंट आया, सर याद रहता ही नहीं है, कितनी बार पढ़ लो, बस जब पढ़ते हैं तब तो ये महसूस होता है कि याद है, और फिर जब 5-7 दिन उसका रिवीजन नहीं करते तो ऐसा लगता है सब कुछ घालम गलों हो गया है, कुछ याद ही नहीं रहा। उसका कारण ये है कि जब आप कोई विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, तब आप उसका रिवीजन उस समय नहीं करते। और इसी को मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा कि अलादीन के चिराग को आप कैसे याद करें, और यह आप तरीका पढ़ने के दौरान बाकी विषयों पर, बाकी सामग्री पर भी लागू कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि जैसे ये है कक्षा 9 का पेपर है, सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का पेपर आप देख पा रहे होंगे। ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन है वो मैं पढ़ूंगा और किस प्रकार से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं बेहतरीन ढंग से। जैसे कि 22 का क्वेश्चन है, 22 नंबर का क्वेश्चन है, चीन और भारत के प्राचीन संबंधों का उल्लेख किससे मिलता है। आप इसका रिवीजन कर रहे हैं। मैंने चिराग का एग्जाम्पल लिया है, आप इसे बाकी अपनी विषय सामग्री पर भी, अध्ययन सामग्री पर भी लागू करें। अब इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी में क्या है, महाभारत, मनुस्मृति और अभिज्ञान शाकुंतलम। अधिकांश विद्यार्थी ये करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ा, इसके आंसर को देखा कि हाँ साहब महाभारत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है और मनुस्मृति है, ये 3 इसमें उल्लेख है भारत और चीन के संबंधों का। फिर वो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, उसको पढ़ते हैं, फिर 24, 25 ऐसे। यहां आपको ये करना है कि एक ही क्वेश्चन को और उसके आंसर को 2 बार पढ़ना है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ा, कंबोडिया में स्थित अंगकोरवाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया। आंसर है सूर्य वर्मा द्वितीय। यह आपने एक बार पढ़ लिया। अब आप इसी समय दोबारा पढ़ें कि कंबोडिया के अंगकोरवाट के विष्णु मंदिर का निर्माता या निर्माण किसने करवाया, सूर्य वर्मा द्वितीय। यहां आपने क्या किया, एक ही क्वेश्चन को, एक ही अध्ययन सामग्री को उसी समय 2 बार पढ़ लिया। यदि आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो आप पैराग्राफ जैसे ही खत्म हो उसी पैराग्राफ को वापस पढ़िए। हो गया। अब ये तो हुआ फर्स्ट और सेकंड बार आपने इस चीज को पढ़ा। इसी विषय वस्तु को आप तीसरी बार, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू किया और आप देख पा रहे होंगे इसमें लास्ट में जो है वो क्वेश्चन नंबर 46 है, 45, 46 है। जैसे ही आपने इनको 2 बार पढ़ लिया, उसके पश्चात नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले इसी पेज में जो क्वेश्चन थे 20 नंबर 2 से लेकर उसको वापस पढ़िए 1 बार। 3 बार हो गया। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर इसमें तो बड़ा टाइम खराब हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, आप विस्मरण वक्र जो है
भूलने का जो कर्व है, उसमें तेजी से चीजें भूलते हैं, उसका आप समाधान खोज रहे हैं। आपने इसको तीसरी बार पढ़ लिया, उसके पश्चात आप अगले दिन जब पढ़ने दोबारा शुरू करें चिराग को, तो सबसे पहले आपने जो कल पढ़े थे, जितने भी पेज पढ़े थे, एक बार उनको पढ़िए, बस हर क्वेश्चन को एक बार। इस प्रकार से आपने 4 बार पढ़ा और 8 या 10 दिन 15 दिन के अंतराल में जैसा भी आपको समय मिले इसको आप 5वीं बार पढ़िए। पुनः विद्यार्थी कहेंगे कि सर हम एक पेज को 5-5 बार पढ़ेंगे, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, चिराग में भी 250-300 पेज होने वाले हैं अगस्त में, तो हम इनको कब पढ़ेंगे। एक बात बहुत सरल भाषा में स्पष्ट ढंग से समझ लीजिए, आप आगे बढ़ो, पूछे पीछे भूलो, इस रणनीति पे चल रहे हो। आगे आगे बढ़ रहे हो, पीछे पीछे भूल रहे हो, और आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे जो पढ़ा उसको भूल रहे हो, और फिर परीक्षा हॉल में जाकर आपको दिक्कत होती है। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसको बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से पढ़िए, और यह भी वैज्ञानिक ढंग से पढ़ने का एक तरीका है। एक और महत्वपूर्ण बात, हमारी आदत क्या है पढ़ने की, वो क्वेश्चन और उसके बाद में आंसर पढ़ने की है। एकदम अलग कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने बता रहा हूं, उससे अप्लाई कीजिए। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, अब आप आंसर से क्वेश्चन पर आइए। जैसे इसको मैं समझाऊं, आंसर है 5 फरवरी 1922, किसका आंसर है? असहयोग आंदोलन के दौरान लखनऊ के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों द्वारा एक पुलिस थाने में आग लगाकर पुलिस कर्मियों को जला देना। यह घटना घटी, जिस घटना की तिथि थी 5 फरवरी 1922। तो अब आप ये याद करें कि जैसे आंसर देखें क्या हुआ था 5 फरवरी 1922, 5 मार्च 1931 ये तिथि हो, और आप याद करोगे यार 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। वही गांधी इरविन समझौता जिस समझौते के होने के पश्चात महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार हुए, उस गोलमेज सम्मेलन में वो शामिल हुए। अब इस पेज पे आते हैं। इस पेज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन क्या है? किरातार्जुनीयम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? आंसर है भारवी। अब आप क्वेश्चन को कागज से या अपने हाथ से ढक लीजिए और देखिए यार भारवी क्या है, तब आपका दिमाग पर जोर पड़ेगा, आपका ब्रेन इसके आंसर को खोजने के लिए प्रयास करेगा। और जब आपका ब्रेन किसी आंसर को खोजने के लिए प्रयास करता है तब वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। एग्जाम हॉल में यही तो होता है, हमारे सामने क्वेश्चन होते हैं और उसका हम आंसर ढूंढते हैं। इस पद्धति में आप आंसर से क्वेश्चन ढूंढिए कि भारवी क्या है? व्यक्ति है, इसका मतलब है व्यक्ति है तो इसने कुछ किया होगा। क्या किया? इसने पुस्तक लिखी किरातार्जुनीयम वध, किरातार्जुनीयम ग्रंथ। एक और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, इसमें है कि 1875 क्या हुआ था? आर्य समाज की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन इस प्रकार से, तो कहने का मतलब है आप आंसर को, अब जैसे तलवार बंधाई, किसने कर लगाया, किस स्थान पर कर लगा था, ये आपके दिमाग में थोड़ा सा दबावपूर्ण स्थिति होनी चाहिए, जिसे हम यूस्ट्रेस कहते हैं। मनोविज्ञान में यूस्ट्रेस सकारात्मक दबाव को कहते हैं। जब आपके सामने कोई लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपका ब्रेन या आपका मन मस्तिष्क जब दबावपूर्ण स्थिति में होता है, वो दबावपूर्ण स्थिति बेहतर है, सही है, अच्छी है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप किसी भी विषय वस्तु को पढ़ें तो उसी समय दोबारा पढ़ें। एक पेज आपने पढ़ लिया, अगला पेज पर पढ़ने से पहले उसी पेज को सरसरी नजर से या पूरा दोबारा तीसरी बार पढ़ें। अगले दिन जब भी कुछ पढ़ें उससे पहले पिछले दिन जो पढ़ा था उसका रिवीजन करें। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, अब जैसे भास्कराचार्य, ये क्या है? एक व्यक्ति हैं, ज्योतिष्य थे, लेखक थे, इन्होंने पुस्तक लिखी लीलावती, जो इनकी बेटी के नाम पर है। तो कहने का मतलब है भास्कराचार्य, तब आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, दबाव डालिए कि यार इसने कौन सी पुस्तक लिखी? लीलावती पुस्तक लिखी, सिद्धांत शिरोमणि लिखी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा यह प्रयास था कि आप जो कुछ भी पढ़ें वो कंठस्थ हो, और उसके पीछे बड़ा लॉजिक ये है कि रीट की परीक्षा जब
26 सितंबर को होगी। मेरा अनुमान है 110 या 120 सवाल सीधे सीधे स्मृति पर आधारित होंगे, याददाश्त पर आधारित होंगे। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगने वाला है। आपको सीधा सा याद है तो याद है, उसका आंसर कीजिए, नहीं है तो नहीं। कोई कॉन्सेप्ट की उसमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन 20 सवाल, 30 सवाल और बहुत कम संभावना है कि 40 सवाल ऐसे हों जिसमें अवधारणात्मक समझ की जरूरत पड़े। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित हो, या इसको मैं और गहराई में जाऊं, भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों में से कौन सा मूल कर्तव्य वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास हो, इसका उल्लेख करता है। अब इसमें कौन सा तर्क विश्लेषण की आवश्यकता है? सीधा सा आपको याद है तो 8वां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करना, 7वां मूल कर्तव्य है आप पर्यावरण की सुरक्षा करो। तो कहने का मतलब है रीट परीक्षा में 150 में से 110, 120 सवाल सीधे सीधे स्मरण पर आधारित, स्मृति पर आधारित, याददाश्त पर आधारित होने वाले हैं। और उनमें जो विद्यार्थी सवाल सबसे कम गलत करेंगे वो विद्यार्थी सफलता की दौड़ में सबसे आगे होंगे। और इसके लिए आप जो पढ़ते हैं वो पूरे तरीके से आपको याद हो, उसमें आप गलती नहीं करें, आप भूले नहीं। इसके लिए यह वीडियो बनाया था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।